आप ये जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये आचार्य रजनीश की जन्म कुंडली है, जिनका जन्म वृषभ लगन में हुआ था। 11 दिसंबर 1931 को उनका जन्म हुआ। अगर इस जन्म कुंडली को ध्यान से देखेंगे तो यह जन्म कुंडली गुरु के द्वारा कंट्रोल होती है। जन्म कुंडली के सभी ग्रहों पर गुरु का प्रभाव आता है। गुरु ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में आध्यात्म का, उच्च ज्ञान का कारक ग्रह माना गया है, ईश्वर के आशीर्वाद का कारक ग्रह माना गया है, ब्लेसिंग्स माना गया है। इस पूरी कुंडली पर गुरु का प्रभाव आना यह बताता है कि इस जातक पर, इस व्यक्ति पर, आचार्य रजनीश पर इष्ट विशेष कृपा थी। परमपिता ईश्वर के किसी विशेष कार्य से ही इन्होंने जन्म लिया। आप देखेंगे यहां पर गुरु कर्क राशि में 29 डिग्री के बैठे। गुरु इस जन्म कुंडली में 11 व 8 भाव के स्वामी हैं। 11 व 8 भाव के स्वामी होकर गुरु तृतीय भाव कर्क राशि में बैठे हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जन्म कुंडली में लगभग सभी ग्रह अष्टम भाव और गुरु की राशि में बैठे हैं। गुरु की राशि में सभी ग्रह बैठने से सभी ग्रहों पर गुरु का प्रभाव आता है, सभी ग्रह गुरु के कंट्रोल में आ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है कि किसी भी ग्रह का फल उसके डिपॉजिटर के बल पर आधारित होता है। कोई ग्रह कितना अच्छा फल देगा यह निर्भर करता है कि उस ग्रह का राशि स्वामी किस स्थिति में है। अगर हम देखेंगे इस जन्म कुंडली में चंद्र के राशि स्वामी गुरु हैं जो कि अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, बुध के राशि स्वामी गुरु हैं जो कि अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, मंगल के राशि स्वामी गुरु हैं जो कि अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, शुक्र के राशि स्वामी गुरु हैं जो कि अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, शनि के राशि स्वामी भी गुरु हैं जो कि अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। अर्थात चंद्र, बुध, मंगल, शुक्र और शनि के राशि स्वामी गुरु जो कि अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, इनका डिपॉजिटर अपनी उच्च राशि में बैठा है, इसलिए इन सभी ग्रहों को पर्याप्त बल प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे राहु के भी डिपॉजिटर, राहु के भी जो राशि स्वामी हैं वो गुरु हैं जो कि अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। तो यहां पर ये सभी ग्रह गुरु के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं क्योंकि ये गुरु की राशि में बैठे और इनके डिपॉजिटर गुरु अपनी उच्च राशि में होने के कारण इन सभी ग्रहों के फलों को बढ़ा देते हैं, जिस कारण यह कुंडली अपने आप में अद्वितीय हो जाती है। 16 अगस्त से हमारा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारे जो भी मित्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जो भी प्रेडिक्शन बहुत ही एक्यूरेटली करना चाहते हैं, वो हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क करके बाकी की डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। यह कारण था आचार्य रजनीश को जीवन में बड़ी सफलता मिलने का। देखिएगा, समाज में एक से एक व्यक्ति बहुत ज्ञानी है। अगर आप ज्ञान ढूंढने और ज्ञानवान व्यक्ति अगर ढूंढने निकलेंगे ना तो अचंभित हो जाएंगे। इस धरा पर इतना ज्ञान और इतने ज्ञानी लोग हैं। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति कितना ज्ञानी हो सकता है इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते जब तक कि हम उसके साथ कुछ वक्त ना गुजारे, किंतु वे कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में प्रसिद्धि के बड़े योग नहीं है। इस जन्म कुंडली में प्रसिद्धि के महान योग हैं, इसलिए आचार्य रजनीश इतनी प्रसिद्धि हो पाए। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा कि आचार्य रजनीश किसी विशेष कार्य से इस धरा पर आए थे, जो कि यह जन्म कुंडली बताती है पूर्व जन्मों के कुछ अधूरे कर्मों को पूर्ण करने इस धरा पर आए थे। इसलिए आचार्य रजनीश को तो प्रसिद्धि मिलनी ही थी, ईश्वर का आशीर्वाद क्योंकि उनके साथ था। ठीक है, यहां पर हमें पता चला कि चंद्र, बुध, शुक्र, शनि, मंगल आदि ग्रह इस कुंडली में पूर्ण फल देने में सक्षम है क्योंकि ये गुरु के द्वारा कंट्रोल होते हैं। अब इसके बाद आप एक और चीज देखेंगे, इस कुंडली में इन ग्रहों के राशि स्वामी न केवल अपनी उच्च राशि में है बल्कि चंद्र के साथ में परिवर्तन में भी है। आप देखेंगे यहां पर गुरु कर्क राशि में है और चंद्र धनु राशि में है। जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में होते हैं तब माना जाता है कि उन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन है, और राशि परिवर्तन में जो ग्रह होते हैं वे दोनों ही स्थानों पर अपना फल देते हैं। जैसे कि चंद्र यहां पर कर्क राशि में भी फल देंगे और धनु राशि में तो ऑलरेडी बैठे ही हैं। इसी तरह से गुरु कर्क राशि में ऑलरेडी बैठे हैं और वे
धनु राशि में भी अपना फल देंगे। तो अष्टम भाव में जितने भी ग्रह बैठे हैं, इनके डिपॉजिटर तो गुरु हैं, इनके राशि स्वामी तो गुरु हैं, किंतु चंद्र और गुरु के परिवर्तन के कारण ये सभी ग्रह गुरु के साथ युति संबंध में भी आ रहे हैं, जिस कारण कि इस कुंडली में गुरु का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। इस कुंडली में गुरु अर्थात ईश्वर का आशीर्वाद बहुत ही उत्तम हो जाता है। जब भी ऐसी स्थिति किसी कुंडली में मिले कि अधिकांशतः ग्रह गुरु के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, अधिकांशतः ग्रह गुरु की राशि में बैठे हैं, अधिकांशतः ग्रहों पर गुरु की दृष्टि है, तब आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति का स्टेटस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों को जीवन में बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु ही वो ग्रह है जो कि व्यक्ति को महान ज्ञान और संपदा प्रदान करते हैं। गुरु की दृष्टि के बारे में ये कहा गया है कि गुरु की दृष्टि अमृत समान है। जिस भी ग्रह पर गुरु की दृष्टि आती है उस ग्रह का बल बढ़ जाता है। यहाँ तो सभी ग्रह गुरु की राशि में है, गुरु चंद्र के परिवर्तन से गुरु के साथ युति में आ जाते हैं, और सभी ग्रहों के डिपॉजिटर क्योंकि गुरु हैं और गुरु अपनी उच्च राशि में है, तो इसलिए सभी ग्रहों का बल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ आप देखेंगे जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो ज्योतिष के नियम अनुसार यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि इन सभी ग्रहों का युति संबंध गुरु से हो जाएगा। तो आप देखेंगे गुरु चंद्र, गुरु बुध, गुरु मंगल, गुरु शुक्र, गुरु शनि की यहां पर युति हो जाती है। ठीक है, इसके बाद गुरु की पंचम दृष्टि सूर्य पर है, तो गुरु और सूर्य का योग भी यहां पर बन गया, और गुरु की नवम दृष्टि राहु पर है, तो गुरु और राहु का योग भी बन गया। तो लगभग सभी ग्रह गुरु के प्रभाव में आ गए, सिवाय केतु के। अब केतु के ऊपर भी गुरु का प्रभाव है। किस तरह से? क्योंकि केतु के जो राशि स्वामी हैं वो हैं बुध। केतु के डिपॉजिटर स्वयं से गुरु की राशि में बैठे हैं और गुरु के प्रभाव में, इसलिए केतु पर भी गुरु का प्रभाव आ गया। यानी कि इस कुंडली के 9 के 9 ग्रह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी आप देखेंगे किसी कुंडली में 9 के 9 ग्रह एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं, चाहे वो दृष्टि से बनाए अथवा युति से बनाए, तब ऐसी कुंडली का बल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। वहाँ पर प्रसिद्धि के अपने आप में बहुत ही उत्तम योग बन जाते हैं। अगर शर्त यह है कि वहाँ पर नवम भाव, नवमेश और गुरु का प्रभाव आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गुरु को नैसर्गिक रूप से भाग्य का कारक माना गया है। नवम भाव और नवमेश को कुंडली में भाग्य का स्वामी माना गया है। इस कुंडली में हम देखेंगे कि शनि सबसे ज़्यादा डिग्री के हैं। आप अगर देखेंगे तो जब यहाँ पर हम धनु राशि में ग्रहों की डिग्रीज देखते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि मंगल 8 डिग्री के हैं। ठीक है, हम देखते हैं बुध 13 डिग्रीज के हैं, शुक्र 19 डिग्री के हैं, चंद्र 22 डिग्री के हैं और शनि 28 डिग्री के हैं। अगर हम डिग्रीज के अनुसार इस पूरी कुंडली को देखेंगे तो सबसे ज्यादा डिग्री जो अष्टम भाव में ग्रह बैठे हैं उनमें सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है? शनि की है। और शनि इस कुंडली में किस भाव के स्वामी हैं? नवम भाव अर्थात भाग्य भाव के स्वामी हैं। अर्थात इन सभी ग्रहों को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो शनि कर रहे हैं, भाग्य के स्वामी कर रहे हैं, और गुरु का प्रभाव आ रहा है। तो यहां पर नैसर्गिक भाग्येश और इस कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी का प्रभाव बहुत स्ट्रांग आने के कारण यह कुंडली अद्वितीय हो जाती है। इस व्यक्ति को जीवन में हर क्षण हर प्रकार से भाग्य का सहयोग मिलता है, और जिसको भाग्य का सहयोग हो, जिसको ईश्वर का सहयोग हो, उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी कोई भी नहीं रोक पाता। हालांकि इस कुंडली में और भी योग बनते हैं जिनके कारण कि इनको इतनी कंट्रोवर्सी सहनी पड़ी, इनको अपने जीवन में इतना स्ट्रगल भी देखना पड़ा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओशो का जीवन केवल सुखमय था, कि उनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ थीं, बहुत ज़्यादा लग्जरी उनके पास कपड़े थे और बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, ये सब तो था ही, किंतु साथ में उनके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी था। इसके बाद आप देखेंगे कि ओशो को आध्यात्म की जो महानतम ऊंचाइयां हो सकती हैं उस लेवल का ज्ञान था, और जिस लेवल का ज्ञान ओशो का था, जिस लेवल का ओशो का भाषण था,
जिस लेवल का ओशो का बोलने का तरीका था, वो निश्चित तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि वो कहीं से पढ़कर बोल रहे हैं। देखिएगा, आध्यात्मिक स्तर किसी व्यक्ति का एक जन्म का होता ही नहीं है। जन्म जन्म का आध्यात्मिक स्तर किसी व्यक्ति का होता है। कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में ये चाहे कि मैं पढ़कर, ध्यान करके या किसी क्रिया के द्वारा अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लो या ज्ञान प्राप्त कर लो, तो वह संभव नहीं है। आपने ओशो को सुना होगा। ओशो ने 18 उपनिषदों पर बोला, गीता पर बोला, पतंजलि योग सूत्र पर बोला, अष्टक महागीता पर बोला। लगभग सभी ग्रंथों पर और सभी मुद्दों पर ओशो ने बोला। जब आप ओशो को सुनते हैं तो उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए। लाओत्से का उदाहरण देते हैं, कभी सुकरात का उदाहरण देते हैं, कभी किसी की किताब का उदाहरण देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ओशो ने इतनी सारी किताबें, इतने सारे लोगों को पढ़ लिया होगा? वैज्ञानिकों का उदाहरण देते हैं, किस वैज्ञानिक ने कहा, क्या खोज की, वर्तमान में क्या चल रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है। आप खुद से सोचिएगा, एक उपनिषद पढ़ना, एक वेद पढ़ना एक सामान्य मानव के लिए संभव नहीं है। उसको याद करना और फिर उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देना। ओशो ने इतना कुछ दे दिया। तो यह सब होता है व्यक्ति के पूर्व जन्मों के संस्कारों से। किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में जितना अध्ययन किया होता है, वो अध्ययन इस जन्म में जागृत होता है। वह व्यक्ति जब उस विषय से संबंधित थोड़ा भी पढ़ता है तो उसको पूरा का पूरा ज्ञान हो जाता है। यही चीज़ ज्योतिष में भी होती है, यही चीज़ तंत्र मंत्र में भी होती है। तो ओशो का यह पूर्व जन्मों का ज्ञान था और यह ज्ञान जन्म कुंडली का अष्टम भाव दिखाता है। जैसे कि मैंने कहा, यह पूरी कुंडली गुरु के द्वारा कंट्रोल होती है। तो गुरु इस कुंडली में 8 और 11 भाव के स्वामी हैं। इस कुंडली के लगभग सभी ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं। तब ऐसे में गुरु अर्थात भाग्य और अष्टम भाव अर्थात अध्यात्म, तंत्र मंत्र, योग, साधना का जो भाव है, उसके यहाँ पर महानतम योग बनते हैं। आप देखेंगे, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली के अष्टम भाव में कोई एक ग्रह भी बैठा होगा ना, तो उस व्यक्ति की आध्यात्म में, तंत्र मंत्र में, ज्योतिष में गहरी रुचि हो जाएगी। इस कुंडली में तो लगभग सभी ग्रह अष्टम भाव में प्रभाव दे रहे हैं, अष्टमेश के साथ में संबंध में है। तो ऐसे में ओशो का लेवल क्या होगा, ये आप स्वयं से विचार कीजिएगा। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं कुछ बोलता हूँ तो वो सच हो जाता है। आप देखेंगे उन लोगों की कुंडली में सेकंड हाउस, जो वाणी का हाउस है, जो बोलने का हाउस है, उस भाव के स्वामी का संबंध कहीं ना कहीं अष्टम भाव से बन रहा होगा। आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड लॉर्ड अष्टम भाव में बैठे हैं, गुरु के साथ में है, नवमेश के साथ में। तब ऐसे में ये दिखाता है कि इस व्यक्ति की वाणी से जो शब्द निकलेगा, वो शब्द अपने आप में एक मंत्र की तरह सिद्ध होगा। इसलिए ओशो ने जो भी बोला उसकी कभी कोई काट ही नहीं कर पाता। जो लोग ओशो का विरोध करते हैं, वो कितना भी विरोध कर ले, किंतु ओशो को सुनने के बाद उनसे भी ओशो की काट संभव नहीं है। इस कुंडली के देखिएगा, लग्नेश अष्टम भाव में बैठा है। 1 और 8 का संबंध किसी व्यक्ति की कुंडली में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति जन्म से ही तंत्र मंत्र, ज्योतिष और अध्यात्म में बहुत रुचि रखता है। किसी व्यक्ति का जन्म अष्टमेश की दशा में हो जाए या किसी व्यक्ति का जन्म ऐसे ग्रह की दशा में हो जाए जो कि अष्टम भाव में बैठा है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में ज्योतिष और आध्यात्म की तरफ गहरा झुकाव रखेगा ही रखेगा। आप कोई भी ऐसी कुंडली उठाकर देखिएगा, जिस व्यक्ति का जन्म अष्टमेश की दशा में हुआ हो या अष्टम भाव में बैठे किसी ग्रह की दशा में हुआ हो। अपनी पिछली एक वीडियो में जब मैंने आपको 8 हाउस पर एक एग्जाम्पल दिया था, तब उसमें एक गलती मैंने कर दी थी जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ओशो का उदाहरण मैंने लिया था और मैंने कहा था कि ओशो का जन्म गुरु की दशा में हुआ है, जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं। ओशो का जन्म शुक्र की दशा में हुआ है, शुक्र गुरु की राशि में बैठे हैं। तो वहाँ पर वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, गुरु की राशि में बैठे। तो अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, वो गलती हो गई थी क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं। तो वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि व्यक्ति के जन्म के समय जो दशा होती है, वह दशा जिस भाव की है, उस भाव से संबंधित अगर किसी फील्ड में व्यक्ति जाता है तो उस फील्ड में उसको बड़ी सफलता मिलती है। जैसे कि
ओशो का जो जन्म हुआ वो ऐसे ग्रह की दशा में हुआ जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं। शुक्र की दशा में हुआ, शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, और ओशो जिस फील्ड से थे वो आध्यात्म का फील्ड था। तो इसलिए ओशो को अपने जीवन में उसी कार्य में जाने से जिस सॉरी मेरा गला खराब है इसलिए बार बार थोड़ा सा हो रहा है। तो ओशो का जन्म उसी दशा में हुआ, ओशो उसी कार्य में गए जिस कार्य को उनकी जन्म दशा सिग्निफाई करती है। तो ये भी एक बड़ा कारण है ओशो के प्रसिद्धि का। इसके बाद ज्योतिष में कहा गया है कि जब भी किसी कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है तब ऐसे व्यक्ति को महान सफलता प्राप्त होती है। विपरीत राजयोग अर्थात 6, 8, 12 भाव के स्वामी जब 6, 8, 12 में होते हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है और ऐसा व्यक्ति स्ट्रगल के साथ अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। यहाँ हम देखते हैं 6ठे भाव के स्वामी शुक्र हैं जो अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव के स्वामी गुरु हैं जो कि ऑलरेडी परिवर्तन से अष्टम भाव में आ जाते हैं और अपने से अष्टम है। अगर हम गुरु का परिवर्तन नहीं भी कंसीडर करते तो ज्योतिष का एक सिद्धांत है भावत भावम का सिद्धांत, अर्थात कोई भी ग्रह अपने भाव से जब उसी भाव में आता है जो कि उसकी काउंटिंग होती है, अर्थात गुरु अष्टम से अष्टम में है, तब ऐसे में गुरु का बल यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। गुरु जिन भी चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं उनका बल और बढ़ जाएगा। तो ऐसे में गुरु का बल अष्टम से अष्टम में जाने के कारण बढ़ गया। गुरु अष्टम से अष्टम में गए इसलिए अष्टम भाव का फल बढ़ गया। गुरु अपनी उच्च राशि में गए अष्टमेश होकर इसलिए अष्टम भाव के फल बहुत ज़्यादा बढ़ गए और द्वादश भाव के स्वामी भी अष्टम भाव में आ गए, इसलिए ये भी यहाँ पर एक पॉजिटिव कारण बना। ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 12th हाउस हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, 4th हाउस आपका मन का है और अष्टम भाव तंत्र मंत्र और साधना का है। तो यहां पर 12, 8 का योग बनता है और 4th हाउस के स्वामी जो सूर्य हैं वो भी अष्टम भाव के द्वारा दृष्टि पा रहे हैं। तो 4, 8, 12 अर्थात मोक्ष त्रिकोण यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिस कारण कि यह व्यक्ति आध्यात्म के क्षेत्र में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करता है। इसके साथ साथ पराशरी के जो अन्य कुछ रूल्स हैं वो आपको बताता हूँ। पराशरी कहती है नवम दशम भाव का स्वामी अगर युति में हो और बली हो तो कर्माधिपति योग बनता है। तो यहाँ पर नवमेश और दशमेश शनि है, शनि नवमेश और दशमेश होकर अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में बैठकर बहुत ज़्यादा बली हैं। तो ऐसे में 10 और 11, 9, 10 का संबंध बन गया। ठीक उसके बाद 12 और 11 का संबंध जो कि गुरु और मंगल के द्वारा बनता है। तो गुरु जब राशि परिवर्तन करते हैं तो मंगल के साथ युति में आ जाते हैं और मंगल ऑलरेडी गुरु की राशि में है, तो यहाँ पर यह भी एक योग बनता है। इसके बाद 1, 5 और 9 इन भावों के स्वामी अगर किसी कुंडली में युति अथवा दृष्टि से संबंध बनाए तो इसको भी राजयोग कहा गया है। यहाँ पर 1 भाव के स्वामी अर्थात लग्न के स्वामी शुक्र हैं, पंचम के स्वामी बुध हैं और नवम के स्वामी शनि हैं, वो भी यहाँ पर युति में है। केंद्र और त्रिकोण की युति हो गई। इसके बाद आप देखेंगे 1 और 10 का योग कुंडली में बहुत बड़े राजयोग बनाता है। तो यहाँ पर 1 के स्वामी शुक्र हैं और दसम के स्वामी शनि हैं, यहाँ पर फिर युति हो गई। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे ग्रहों की युति अगर कुंडली में हो तो ऐसे में कुंडली कमज़ोर हो जाती है, निसंदेह कमज़ोर हो जाती है, किंतु वहाँ पर राहु केतु का प्रभाव आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस कुंडली में अष्टम भाव में राहु और केतु इन दोनों में से कोई एक ग्रह बैठता तो यहाँ पर अष्टम भाव में जितने भी ग्रहों की युति बन रही है, कितने भी बड़े राजयोग बन रहे हैं, उनका क्षय हो जाता, तब ओशो को अपने जीवन में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये सभी के सभी योग इस कुंडली को एक अद्वितीय कुंडली बना रहे हैं। आध्यात्मिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सोशल स्तर पर, धन के स्तर पर, हर तरह से। धन योग की भी अगर बात करें तो ज्योतिष शास्त्र कहता है 2, 5, 11 का योग अगर कुंडली में बने, साथ में शनि शुक्र युति में हो, तब व्यक्ति की कुंडली में अपार धन का योग होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं द्वितीय भाव के स्वामी कौन है? बुध है। पंचम भाव के स्वामी कौन है?
बुध है। लाभ भाव के स्वामी कौन है? गुरु है। तो हम देखते हैं गुरु और बुध यहां पर आपस में संबंध बना लेते हैं। अब आप साथ में देखेंगे कि बुध स्वयं से गुरु की राशि में भी है, गुरु के साथ युति में भी आ जाते हैं। और अष्टम भाव क्या है? व्यक्ति को जीवन में सडन गेन दिलाता है कि अचानक से व्यक्ति को इतनी ज़्यादा सफलता मिल गई या इतना ज़्यादा कुछ उसकी लाइफ में आ गया कि उसे अचानक से बहुत ज़्यादा धन प्राप्त हो गया। 2, 5, 11 का योग उन लोगों की कुंडली में भी आपको बहुत एक्टिवली मिलेगा जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से अचानक उनको कोई लाभ हो जाता है। लॉटरी का कोई टिकट खरीदा, अचानक से उनको लाभ हो गया। तो व्यक्ति की लाइफ में कारण अलग अलग हो सकते हैं, या किसी ऐसी व्यक्ति की कुंडली में भी मिलेगा 2, 5, 11 और उसमें खैर 4th हाउस का इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है, जिनको कोई गड़ा हुआ धन मिल गया या जिनको प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा लाभ हो गया। इनको लाभ हुआ आध्यात्म से। तो 2, 5, 11 का जो योग बना वो अष्टम भाव में बना, तंत्र मंत्र के योग के साधना के भाव में बना, इसलिए इनको योग साधना आदि से धन आया। साथ ही साथ शनि और शुक्र यहाँ पर युति में बैठे। तो ये सारे के सारे योग दिखाते हैं कि इनको क्यों अपने जीवन में इतनी बड़ी नेम, फेम एंड सक्सेस मिली। ठीक है, इसके बाद इनके जीवन के ऊपर कुछ बात करते हैं। ओशो के बारे में कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो कहा गया था कि 7 वर्ष की आयु तक अगर ये जीवित रहते हैं तो ही इनकी कुंडली बनाई जाएगी। 7 वर्ष की आयु में इनके लिए मृत्यु है। अब अगर हम गोचर को कैलकुलेट करते हैं और इस कुंडली में जन्मकालीन स्थितियां देखते हैं तो ये स्थिति हमें स्पष्ट आती है कि क्यों किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर ने ये बात कही। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि अगर अष्टम भाव में चंद्र हो तो बलारिष्ट योग का निर्माण होता है। बलारिष्ट योग का अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में निर्माण हो रहा है तो ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति को बचपन में मृत्यु का कोई भय है, पहला। दूसरी बात, हम देखते हैं कि अधिकांश ग्रह अष्टम भाव में है और गुरु लगभग 7-8 वर्ष की आयु में अष्टम भाव से गोचर करेंगे और राहु जो काल के कारक हैं वो गुरु के ऊपर से गोचर करेंगे। तो इसलिए संभव है 7-8 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु के योग की भविष्यवाणी की गई हो। किंतु एक विशेषता और भी है, क्योंकि इस कुंडली में लगभग सभी ग्रह अष्टम भाव और गुरु से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि 7-8 वर्ष की आयु में यह व्यक्ति आध्यात्म के स्तर को पकड़ लेगा, समाधि प्राप्त कर लेगा, ज्ञान प्राप्त कर लेगा। क्योंकि समाधि प्राप्त करना भी एक मृत्यु ही है। जब आपको इस शरीर का मोह ना रहे, जब आप इस शरीर के बंधन से ऊपर उठ जाए, तब वो स्थिति भी मृत्यु समान ही है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि 7 वर्ष की आयु में जब गुरु ने अष्टम भाव में प्रभाव दिया होगा और गोचर में राहु ने गुरु को प्रभाव दिया होगा, तब ओशो को अपने आध्यात्मिक स्तर का ज्ञान होना शुरू हो गया होगा। इसके बाद जो ओशो को ज्ञान प्राप्ति की डेट बताई जाती है वो बताई जाती है 21 मार्च 1953 की। इस तिथि को ओशो को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो अगर हम इस डेट का अगर गोचर देखेंगे तो वह गोचर हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि क्यों इनको वर्ष 1953 के आसपास ज्ञान प्राप्त हुआ। अष्टम भाव में जब गुरु ने गोचर किया होगा तो इनका आध्यात्मिक रुचि आई होगी, इन्होंने ध्यान आदि शुरू किया होगा, इन्होंने उस स्तर को प्राप्त किया होगा। किंतु उसकी घोषणा करने के लिए आपका 12th हाउस एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 1953 का गोचर देखेंगे तो गोचर में गुरु 12th हाउस में आ जाएंगे। अब जब गोचर में गुरु 12th हाउस में आएंगे तो 12th हाउस हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी का है, शून्य का भाव है, जब आपको मोक्ष का मार्ग मिल जाता है, जब आप सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो वर्ष 1953 में जिस समय गोचर में गुरु मेष राशि में अर्थात 12 भाव में आए और राहु, उस समय राहु भी कैप्रिकॉर्न साइन में ट्रांजिट कर रहे थे अर्थात 9वें भाव से गोचर कर रहे थे, और केतु जो कि ज्ञान के अपने आप में सुप्रीम कारक है, मोक्ष के कारक है, वो जब गुरु के ऊपर आए तब उन्होंने इनको हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी दी अर्थात उद्घोषणा कर दी ओशो को। अब ये आध्यात्मिक ज्ञान तो इनका पूर्व जन्मों से चला आ रहा है, मगर इन्होंने जो उद्घोषणा की या कि फिर कहें कि पब्लिक को जो हुआ कि भाई अब ये एक
आध्यात्मिक गुरु बन चुके हैं, तो उसके लिए केतु का गुरु पर प्रभाव, 12th हाउस का एक्टिवेशन और शनि का किसी ऐसी राशि में जाना, किसी ऐसे ग्रह के आसपास जाना जो कि आध्यात्मिक हो, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उस समय शनि भी तुला और कन्या राशि के आसपास से गोचर कर रहे थे। तो यह स्थिति दिखाती है शनि केतु के संबंध में आए, गुरु केतु के संबंध में आए और गुरु 12th हाउस के संबंध में आए। यह सारी स्थिति दिखाती है कि क्यों इस व्यक्ति को इसी समय में ऐसी इच्छा हुई, ऐसी जागृति हुई कि वह उद्घोषणा करे या फिर सामान्य जन की नज़र में आए। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि ओशो को क्यों जेल जाना पड़ा, ओशो के विरुद्ध क्यों षड्यंत्र हुए, क्यों जहर देकर उनकी मृत्यु हुई। कुछ लोग कहते हैं कि एड्स से भी ओशो की मृत्यु। देखिएगा, ओशो की कुंडली में एड्स से डेथ का कोई योग ही नहीं है। ओशो की कुंडली में स्पष्ट योग है जहर से मृत्यु का। पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, इस कुंडली में अगर हम योग बनाएंगे तो गुरु कर्क राशि में है, गुरु के त्रिकोण में राहु है और गुरु चंद्र के साथ परिवर्तन में है। चंद्र जल, राहु विषाक्त जल और गुरु जीव, अर्थात जीव को कोई विषाक्त जल या केमिकल दिया गया जो कि उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। साथ ही साथ ज्योतिष में अष्टम और तृतीय भाव को कॉज ऑफ डेथ का भाव माना गया है। इन भावों में जो ग्रह होते हैं, इन भाव के स्वामियों पर जिन ग्रहों का प्रभाव होता है वो आपकी कॉज ऑफ डेथ बताते हैं। अष्टम भाव के स्वामी गुरु हैं, तृतीय भाव के स्वामी चंद्र हैं, इन पर राहु का प्रभाव है अर्थात विषाक्त प्रभाव है। अर्थात गुरु चंद्र और राहु का योग 8-3 राहु गुरु चंद्र, ये सारा का सारा बताता है कि इनको कुछ ऐसा पदार्थ दिया गया, फूड पॉइजनिंग जिससे हुई, या फिर इनको कुछ जहर दिया गया, कोई केमिकल दिया गया जो कि इनकी मृत्यु का कारण बना। अब क्योंकि गुरु एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए धीरे धीरे वे उसके कारण मृत्यु की तरफ बढ़े। ठीक है, अब जेल की योग की बात करते हैं। देखिएगा, अगर कुंडली में 3, 8 और 12 भाव के स्वामी अगर किसी तरह से आपस में संबंध बनाते हैं तो इसको कुंडली में जेल योग कहा जाता है। और साथ ही साथ इनके स्वामियों का संबंध राहु से बने, क्योंकि जेल का प्राइम कारक राहु को माना गया है। अगर हम देखते हैं, इसमें 3rd हाउस के स्वामी चंद्र है, 8th हाउस के स्वामी जुपिटर हैं, ठीक है, 12th हाउस के स्वामी मार्स हैं। अगर हम देखते हैं तो चंद्र गुरु मंगल का योग यहाँ पर बन ही रहा है। चंद्र और मंगल युति में है, गुरु परिवर्तन से अष्टम भाव में आ जाते हैं। और जो प्राइम इंडिकेटर प्लैनेट है जेल के वो है राहु। राहु भी गुरु और चंद्र के प्रभाव में, तो 3, 8, 12 का योग राहु के साथ में बन गया। अर्थात इस व्यक्ति को अपने जीवन में जेल जाना पड़ेगा। और जेल कब जाएगा? जेल यह व्यक्ति तब जाएगा जबकि राहु 12th हाउस से गोचर करेगा। आप देखेंगे 1985 में इनको जेल हुई। 1985 के अगर गोचर को आप देखेंगे तो राहु उस समय 12th हाउस से गोचर कर रहे थे और गुरु उस समय कैप्रिकॉन साइन से गोचर कर रहे थे। शनि उस समय स्कॉर्पियो में थे। अर्थात राहु ने 12th हाउस में आकर इनके लगभग सभी ग्रहों को अपने त्रिकोण से अपने क्लच में ले लिया और इनके लिए जेल योग का निर्माण किया। क्योंकि कुंडली दिखा रही है ओशो भले ही किसी भी आध्यात्मिक यात्रा से आ रहे हों, किंतु वो मानव शरीर की लिमिटेशंस में बंधे थे, इसलिए उनको जेल जाना पड़ा। इसके बाद अगर हम बात करें डेथ की, तो डेथ की रूलिंग भी नाड़ी ज्योतिष में क्या है कि जिस समय किसी व्यक्ति की डेथ हो उस समय गुरु राहु के ऊपर, केतु गुरु के ऊपर और शनि राहु केतु के ऊपर किसी तरह से गोचर करे तभी किसी व्यक्ति की डेथ होती है। इनकी डेथ हुई 1990 में। अगर हम देखेंगे उस समय गुरु मिथुन राशि से गोचर कर रहे थे, मिथुन और कर्क राशि के आसपास से गोचर कर रहे थे, ठीक है। राहु उस समय कैप्रिकॉन में थे और केतु उस समय कर्क में थे, तो गुरु और केतु का संबंध बना। अब देखिएगा, गुरु केतु का संबंध बना था तो इनको आध्यात्मिक उपलब्धि भी हुई और गुरु केतु का संबंध बना तो इनको शरीर से मुक्ति भी हुई, ठीक है। और शनि उस समय वृश्चिक राशि में थे जो राहु के त्रिकोण में, तो यहाँ पर राहु शनि और गुरु केतु के संबंध बनते हैं। हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर मैं एक अलग से पूरा लेक्चर लूँगा जिसमें कि
किस तरह से नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से गोचर से हम किसी व्यक्ति की डेथ को समझ सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम में ये समझा नहीं आ सकता। ऑलरेडी वीडियो आधा घंटे की हो गई है। अभी मुझे एक और बात इसमें समझानी है आपको कि ओशो का पूर्व जन्म क्या था। देखिएगा, नाड़ी ज्योतिष का सिद्धांत है कि जब भी किसी व्यक्ति का पूर्व जन्म देखना होता है तब हम जीव कारक जो ग्रह हैं गुरु, उनको उनकी प्लेसमेंट से 12th हाउस में ले आते हैं। जैसे कि गुरु यहाँ पर कर्क राशि में है तो गुरु को हम मिथुन राशि में मान लेंगे। मिथुन राशि में जो भी ग्रह होंगे उसके अनुसार ही किसी व्यक्ति के जीवन की पूर्व जन्म की यात्रा को हम देख पाएंगे। हम देखते हैं मिथुन राशि में यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है। अगर हम देखेंगे तो गुरु के पिछले 4 भाव में कोई ग्रह नहीं है। गुरु की अपनी राशि में राहु है। ये दिखाता है कि इनका जन्म इस तरह से नहीं हुआ कि मृत्यु हो गई जन्म हो गया, मृत्यु हो गई जन्म हो गया, बल्कि किसी विशेष उद्देश्य से वर्ष 1230 के बाद इनका जन्म हुआ। वर्ष 1230 के आसपास इनका इससे पहले जन्म हुआ था। उसके बाद ये इनकी आत्मा किसी लोक में थी, क्योंकि राहु, अगर हम मोटी मोटी बात करें तो राहु को नाड़ी ज्योतिष में नरक का कारक माना गया है। ऐसे लोगों का कारक माना गया है जहां पर कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष दंड के लिए ले आया जाता है। तो जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति किसी विशेष दंड को भोगने के लिए नरक में था और उन दंडों को भोगने के बाद उसको अपनी आत्मयात्रा को परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए एक बार पृथ्वी पर आकर उस कर्म को भोगना होगा। यह स्थिति यहाँ पर दिखाती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वर्ष 1230 के आसपास जो कैलकुलेशन है मुझे उस अनुसार 1230 के आसपास इनका जन्म मिलता है। और 1230 के आसपास इन्होंने जन्म लेने के बाद शायद कोई कार्य इनसे ऐसा हो गया जिस कारण कि इनको उस समय मोक्ष उपलब्ध नहीं हो पाया। इनको वापस से नरक में जाना पड़ा या किसी लोक में जाना पड़ा और उसके बाद इनको फिर से यहाँ जन्म लेना पड़ा और इस जन्म के बाद ये वापस परम सत्ता में विलीन हो गए। इस वीडियो में क्योंकि समय बहुत हो गया, मेरा गला ठीक नहीं हो रहा, तो मैं फ़िलहाल इस डिस्कशन को यहीं विराम देता हूँ। किसी अन्य वीडियो में अन्य कई योगों पर डिस्कस करेंगे और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। मैं उस वीडियो में उन आपके प्रश्नों का उत्तर देने की भी कोशिश करूँगा।